हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मैथ्स मास्टर। भैया 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर्स निकालने में आपको जरा सा भी समय नहीं लगेगा। सच बता रहा हूँ, हार्डली 2 से 3 सेकंड्स बस बच्चों का खेल हो जाएगा। स्टार्टिंग टू एंड तक आपको देखना है ये पूरा वीडियो, फिर स्क्वायर्स आपके लिए बिल्कुल मजाक हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, अभी तक भैया अगर मैथ्स कवर नहीं करी, बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है। इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, इंटरव्यू आएगा, अपलोड होगा, आप उसे देखना। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 150 घंटे में पूरी मैथ्स कवर कर दी। जब 150 घंटे में मैथ्स में सिलेक्शन हो रहा भैया, ये काहे इसलिए जाना है इसकी तरफ जो आपका सिलेक्शन लेने ही नहीं देगी, है ना। बहुत सारा समय आपका खराब हो जाएगा। उसके बाद जो मेंटल ट्रॉमा मिलेगा वो अलग से। 150 घंटे में पूरी मैथ्स कवर कर दी, सारे टाइप कवर किए, सारे लेवल कवर किए भैया, तभी तो बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। अरिथमेटिक मैस्ट्रो, एडवांस मैस्ट्रो, 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे ही इनको कंप्लीट कर लेना, तुरंत आ जाओ भैया प्रैक्टिस करने। टॉप 45 शिफ्ट्स, लेटेस्ट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, इस पर 2 वीडियोस अभी आए हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे टॉप 45 शिफ्ट्स कर रहे हैं। वो 45 शिफ्ट्स कौन सी हैं अगर आपको जानना है तो ये देख लेना। 20,000 बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, वो 45 शिफ्ट्स कौन सी, यहाँ से आप जान सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। देखो देखो, स्क्वायर्स में क्या है, स्क्वायर्स आपके बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको हर जगह, मतलब कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको 50 से लेकर 55 तक एटलीस्ट स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक जगह लिख के 100 तक के स्क्वायर लिख के मैं कितनी बार आपको स्क्रीनशॉट पीडीएफ सब देते रहता हूँ। आप एक बार इसको लिख के अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लो। ठीक है, एटलीस्ट भैया 50-55 तक याद कर लोगे तो जल्दी वो जो सोचने का समय है ना वो कम हो जाएगा, बहुत बहुत जल्दी। लाइक 0.5 सेकंड, बहुत जल्दी याद आ जाना चाहिए आपको, है ना। कुछ भी पूछा मैंने आपको जल्दी बता दो। तो एटलीस्ट 50 से 55 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और उसके आगे हम क्या करेंगे, अपना ट्रिक सीख लेंगे। अगर मान लो एटलीस्ट मतलब 30 तक तो याद होना ही चाहिए ना, 30 तक तो याद कर ही लो। उसके आगे भी ट्रिक होती है, लेकिन ट्रिक मोहल्ले में थोड़ी दिखानी है ट्रिक, आपको एग्जाम निकालना है ना। तो एटलीस्ट 30 तक तो याद कर लो भैया, नहीं तो वरना मेरी मानो तो कम से कम 50 से 55 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये देख लो कि 32 से 99 तक, आपको पता है 31 का स्क्वायर होता है 961। 32 से लेकर 99 तक जो स्क्वायर्स होते हैं वो 4 डिजिट के होते हैं। 100 से लेकर 316 तक होते हैं 5 डिजिट के, और 317 से 999 तक होते हैं 6 डिजिट्स के। ये बस आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है भाई। 32 1024 होता है कि नहीं होता है, तो 31 961, 32 1024, तो यहाँ से 32 से 4 डिजिट का शुरू होता है जो कि 99 तक जाता है। फिर 100 के बाद 316 तक 5 डिजिट, और 317 से 999 तक आपका 6 डिजिट रहता है। ठीक है, छोटी सी बात आपको याद रखनी है। देखो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही फन वीडियो रहने वाला है। देखो, जैसे मैंने आपसे पूछा 58 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, अभी हम 39 का भी देखेंगे, 47 का भी देखेंगे। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 58 का स्क्वायर बताओ, तो आपको क्या करना है, जितना 50 से ज्यादा है, ठीक है, जितना 50 से ज्यादा है उतना आपको 25 में ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा 58 का स्क्वायर बताइए, तो आप देखो, जैसे मैंने कहा 30 तक स्क्वायर याद कर लो, तो 30 तक याद कर लो, बाकी में अपनी ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, अगर मेरी मानोगे तो मैं तो बोलूंगा 50 से 55 तक याद कर लो। ठीक है, मैंने बोला 58 का स्क्वायर बताना है, तो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से ज्यादा है 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। जितना 50 से ज्यादा या कम है उतना 25 में बढ़ा दोगे। 50 से 8 ज्यादा है, 25 में 8 बढ़ा दो, कितना हो गया, 33 हो गया। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 64, यानी जो 58 का स्क्वायर कितना हो गया, 33, 64। बताओ, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लगा, समझ गए। 58 का स्क्वायर कैसे निकला, 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। जितना 50 से ज्यादा है उतना हमें 25 में बढ़ा देना है। 25 8 33, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो कितना हो गया, 3364। ठीक है, ये देखो 54 का स्क्वायर निकालना है। 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 50 से जितना ज्यादा है वो 25 में बढ़ा देना है, समझ गए। 50 से जितना ज्यादा है वो 25 में बढ़ा दो। तो 50 से 4 ज्यादा है, 25 में 4 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 4 कितना बढ़ाया है, 4 बढ़ाया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो कितना हो गया, 29 16, 54 29 16। सिंपल है। ये देखो, मैंने पूछा 47 का स्क्वायर बताना है। 47, एक मिनट, ओके, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। सो 47 का स्क्वायर बताना है। 47 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 50 से कितना कम है, 3 कम है। 50 से 3 कम है तो 25 से 3 घटा दो। ठीक है, 50 से 3 कम है तो 25 से 3 कम करो, तो 25 से 3 घटाओ कितना बचेगा, 22 बचेगा। और कितना घटाया हमने, 3 घटाया है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, समझ गए भाई। हमने 3 घटाया है ना, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। लेकिन मैंने क्या कहा आपको, 31 से लेकर के 99 तक मैंने बताया ना, 31 से लेकर के 32 से लेकर के 99 तक 4 डिजिट। 31 का तो 961 होता है, 3 डिजिट होता है। 32 से लेकर के 99 तक कितना होता है, 4 डिजिट। जब 32 से लेकर 99 तक 4 डिजिट है, आपको पता 47 तो इसी रेंज में आएगा, 32 से 99 तक। तो आपको 9 नहीं लिख के 09 लिखना है। इस 47 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2209। आपको वैसे तो याद ही होना चाहिए 55 तक आपको। 47 का स्क्वायर क्या होगा, 2200। ठीक है, इजी है। देखो मैंने पूछा 39 का स्क्वायर बताओ। 39 कितना कम है 50 से, तो आपने बोला 11 कम है। 39 से 40 10 50, 11 कम है, तो 25 में 11 घटा दो। 25 में 11 घटाओगे कितना बचेगा, 14 बचेगा।
ठीक, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आपको आनी चाहिए। 25 में 11 घटाओगे कितना बचेगा, 14 बचेगा। और हमने कितना घटाया, 11 घटाया, 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे 121 होता है, 121। और हमें पता है भैया 32 से लेकर 99 तक 4 डिजिट रखना है, तो 121 आगे थोड़ी लिख देंगे, आगे लिख देंगे तो 5 डिजिट का हो जाएगा। तो 121 इसके नीचे यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा 1521। हमें याद होना चाहिए 39 का स्क्वायर कितना होता है, 1521। कैसे बताया, फिर से देखो, मैंने कहा 50 से कितना कम है, तो आपने बोला 11 कम है, तो 25 में 11 घटा दो, ठीक है। 25 से 11 घटाओगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। अब कितना घटाया, 11 घटा दो, 11 का स्क्वायर कितना हो, तो आप बोलोगे 121। लेकिन 121 में आगे नहीं लिखना, आगे लिख दोगे तो रूल ब्रेक हो जाएगा ना। 32 से 99 तक 4 डिजिट का रखना है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे इस तरह से 121, तो क्या आ जाएगा 1521, ठीक है। ये देखो 63 का स्क्वायर बताना है, 50 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। अगर 50 से 13 ज्यादा है तो 25 में 13 ऐड कर दो, 25 में 13 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 38, 25 13 38, और 13 ऐड किया, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अभी सब लिखना नहीं, मन में करना है, मैं सब समझाने के लिए लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो 25 में कितना ऐड किया आपने, 13 ऐड कर दिया, 25 13 कितना होगा, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, तो 169 यहाँ पे लिखोगे, 3969 ये हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, फिर समझ गए। 50 से 13 ज्यादा था तो हमने 25 में 13 ऐड कर दिया, हो गया 38। 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। एटलीस्ट आपको 30 तक तो स्क्वायर याद कर लो भैया। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 आगे नहीं लिखेंगे वरना 5 डिजिट का हो जाएगा। आपको पता है 99 तक, 32 से लेकर 99 तक 4 डिजिट रखना है, तो 169 यहाँ लिखेंगे। जैसे ये देखो 69 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है। 25 में 19 होगा, 25 9 34 44, 44 होगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, आपको जल्दी से याद होना चाहिए। 361 आगे नहीं लिखोगे, 361 यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि हमें 4 डिजिट का रखना है, 4761। सिंपल। ये देखो 73 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो 73, तो यहाँ पे दो बेस बनते हैं, या तो 50 से देख लो कंपेयर कर लो, या इससे 100 से कंपेयर कर लो। मैं दोनों से बता देता हूँ आपको। 50 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है। अगर 50 से 23 ज्यादा है, समझिए थोड़ी आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। 50 से 23 ज्यादा है, तो 25 में 23 होगा कितना हो गया 48 है ना। 25 में 23 ऐड करोगे तो कितना होगा 48 हो गया। और 23 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 529। 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 यहाँ पे लिखोगे, है ना। 9 2 8 5 13 और कितना हो गया 5, यानी 5329। अब इसको 100 वाले से कैसे सॉल्व करते हैं, अगर या तो 50 बेस से सॉल्व करो, तो 50 में जितना हमने बढ़ाया 23 बढ़ाया, तो उसे 25 में ऐड कर दिया। 25 23 कितने हो गया 48, ठीक है। मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसे सुनिए। 25 23 हो गया 48, 48 और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 529 यहाँ पे ऐड करेंगे। आगे लिख दोगे तो 5 डिजिट का हो जाएगा, इसके नीचे लिखना है, तो कितना होगा 5329। अब इसे 100 के उससे कैसे सॉल्व करते हैं, अगर बेस हम 100 ले रहे होते तो 100 से कितना कम है, 100 से देखोगे 27 कम है। 100 से 27 कम है तो 27 और घटा दो इसमें, ठीक है। समझ गए कैसे करना है। 100 में 27 कम है, जैसे हमने कहा 50 से 23 ज्यादा था तो हम 25 में ऐड कर रहे थे। 100 वाले में और भी आसान है। 100 से कितना कम है, आप देखोगे 27 कम है, तो 27 और कम कर दो। 27 कम करो कितना हो जाएगा 46, है ना। थोड़ी कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए। 100 से कितना कम है था 73, 27 कम है, 27 और घटा दो तो कितना हो जाएगा 46, क्योंकि 46 7 53 20 73। तो 27 का स्क्वायर क्या होता है, अब क्योंकि यहाँ पे 27 घटाया है ना आपने, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। आपको याद होना चाहिए भाई, ठीक है। 25 625, 26 676, 27 729। तो 729 आप कहाँ लिखोगे, यहाँ इसके नीचे लिखोगे इस तरह से। तो कितना 9 2 7 6 13 और 4 1 5 5329। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। अब ये तो 78 का स्क्वायर, अब 50 से करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। 100 से कितना कम है, 100 से 22 कम है, तो आप कर वैसे भी सकते हो। 50 से भी 50 से 28 ज्यादा है, वैसे भी कर लो, है ना। तो आपको ये देखना कैलकुलेशन कहाँ पे कम पड़ेगी। 100 से देखो, 100 से कितना कम है 22 कम है, तो 22 और घटा दो तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, क्योंकि 56 2 58 20 78। और 22 का स्क्वायर भैया कितना होता है, आप बोलोगे 484, ठीक है। तो 484 कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 484, तो कितना 4 8 6 4 10 और 5 1 6 6084। सिंपल। ये तो 84 का स्क्वायर। अब 84 का स्क्वायर आपको निकालना है। 100 से कितना कम है, तो आप लोग 16 कम है। 100 से 16 कम है, 16 और कम कर दो। 100 से 16 कम है, ठीक है। अगर 100 से ज्यादा होगा तो हम उसको आगे अभी देखोगे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 100 से यहाँ पे 16 कम है, 16 और कम कर दो कितना होगा 68 हो गया, क्योंकि 68 6 74 10 84, ठीक है। और हमने कितना घटाया है 16 घटाया, तो 16 का स्क्वायर कितना 256। भाई 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, आपको याद होना चाहिए। 256 यहाँ पे लिखोगे, क्यों, क्योंकि 32 से 99 तक 4 डिजिट ही रखने हैं ना। 6 5 8 2 10 और 7 6 कितना हो गया 7 हो गया। सिंपल। ये देखो करा 94 का स्क्वायर बताओ। 100 से कितना कम है, 100 से 6 कम है, 6 और कम कर दो, 6 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना 36, तो कितना होगा 8836। सिंपल है, ठीक है। हाँ ये देखो 88 का स्क्वायर, 100 से कितना कम है, 100 से 12 कम है, तो 12 और कम कर दो, 12 और कम करोगे तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। हाँ तो ये कहाँ लिखोगे, यहाँ इसके नीचे लिखोगे। क्यों, क्योंकि 32 से लेकर 99 तक 4 डिजिट रखने हैं, यानी 4 4 7 7 7 7 4 4। ठीक है। ये देखो
मैंने पूछा 97 का स्क्वायर बताओ, 100 से कितना कम है, तो आप लोगों को 3 कम है, 3 और कम कर दो कितना होगा 94, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन हमें 4 डिजिट का रखना 99 तक, 99 से छोटा ही ना अभी ये 32 से 99 की रेंज में ही आ रहा है, तो यहाँ लिखोगे 09 लिखोगे 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो 89 का स्क्वायर 100 से कितना कम है 11 कम है, 11 कम है तो 11 और कम कर दो, अगर 11 और घटाओगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 कहाँ लिखोगे इसके नीचे इस तरह से लिखोगे क्योंकि 7921, क्योंकि अभी भी ये 32 से 99 की रेंज में ही आ रहा है। ठीक है, सिंपल है कि नहीं, तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा नहीं, समझिए, चाहे जब 50 के पास है 50 का लगा लो, जब 100 के पास है 100 का इस तरह से लगा लो। ठीक है, आगे बढ़े। अब जैसे मैंने पूछा 103 का स्क्वायर बताइए, तो आपको पता है अब तो भैया 99 इस रेंज से बाहर निकाला, यानी अब 100 से 316 की रेंज में आ गए, तो अब स्क्वायर कितने डिजिट होंगे 5 डिजिट होंगे, 316 तक, 100 से लेकर के 316 तक 5 डिजिट होंगे, और फिर उसके बियॉन्ड 6 डिजिट होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो 103 100 से कितना ज्यादा है, तो मैंने कहा 100 से 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो 3 और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, अगर 3 ज्यादा है 3 और बढ़ा दिया तो 106 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन क्या लिखेंगे 09, क्योंकि अब 5 डिजिट रखने हैं हमें, 100 से लेकर के 316 तक कितने रखने हैं 5 डिजिट। ठीक है, हाँ ये देखो मैंने कहा 107 का स्क्वायर बताओ, तो 100 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, 7 और बढ़ा दो तो कितना होगा 114 हो जाएगा अगर 7 बढ़ा देंगे, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 यहाँ पे आगे इस तरह से लिख दोगे क्योंकि मैं 5 डिजिट रखने हैं 11449। ये देखो 114 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है 14 ज्यादा, तो 14 और भगा दो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर होता है 196। हाँ, अब 196 का आगे थोड़ी लिख दोगे, आगे लिखोगे 6 डिजिट का हो जाएगा, जबकि 316 तक भैया कितने 5 डिजिट का रखना है, 100 से लेकर 316 तक 5 डिजिट, तो 196 इसके नीचे लिखोगे, यानी क्या हो जाएगा 12996। सिंपल है, ये देखो 119 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है, 19 और बढ़ा दो कितना हो गया 138 हो गया, 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 आगे नहीं लिखोगे इसके नीचे इस तरह से लिखोगे, क्यों, क्योंकि भैया 5 डिजिट का रखना है, 100 से लेकर के 316 तक 5 डिजिट रखने हैं, यानी 1 6 8 3 11 13 14 14161। सिंपल, ये देखो 121 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा 21 ज्यादा, 21 और बढ़ा दो कितना हो गया 142 हो गया, और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 का आगे लिखोगे नहीं यहाँ लिखोगे, तो क्या हो जाएगा 14641। सिंपल, ये देखो कह रहे 125 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है 25 ज्यादा, 25 और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, तो 625 कहाँ लिखेंगे इसके नीचे इस तरह से, तो 15625 ये ना, क्योंकि हमें 5 डिजिट का रखना है 316 तक। ये देखो अब अगर मैं पूछूं आपसे 154 का स्क्वायर बताओ, अगर हम इसे 100 से कंपेयर करें तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, राइट, बहुत हैवी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो 100 से इतना ज्यादा है तो इतना और बढ़ाओ, बहुत हैवी पड़ जाएगा, तो हमें बेस देखो क्या देखना है, बेस स्क्वायर जो पूछे उसके हिसाब से हम बेस बदलते जाना है। जैसे ये देखो किसके सबसे पास है 150 के पास है कि नहीं, जैसे ये नंबर 100 के पास थे, ये 150 के पास है, तो 150 को कैसे लिखोगे भाई, 150 कैसे बना है, अगर हम 100 में 1.5 का गुणा कर दे, 1.5 यानी 3/2, तो 100 में 3/2 का गुणा कर दोगे तो 150 बन जाएगा, तो आगे जो 1000 तक जितने भी स्क्वायर आएंगे आप उन्हें जो है 100 से कंपेयर कर लेना। ठीक है भाई, जैसे 150 कैसे बनेगा 100 में 3/2 से मल्टीप्लाई करने पे, तो हम क्या करेंगे बेस 3/2 उठा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3/2 उठा लिया, अब हमें देखो 150 से कितना ज्यादा है ये, तो आप बोलोगे 150 से 4 ज्यादा है, तो 150 से 4 ज्यादा 4 और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा, कितना बढ़ाया है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, बस सॉल्व कर दो इसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2 7 14 2 9 18, 3 से गुणा करो 3 9 27, 3 7 21 2 23 और 16 आ गया 23716, अभी भी 5 डिजिट ही रखना है। हाँ ये देखो अब 145 है ना, तो मैंने कहा किसके पास है 150 के पास है, 150 को क्या लिखोगे 3/2, 150 से कितना कम है 5 कम है, 5 कम है तो 5 और घटा दो तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, और कितना घटाया आपने 5 घटाया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक इसे काट दो 2 7 14 यानी कितना होगा 3 7 21 210 ये और 25 ये 21025। सिंपल है, ये देखो 209, अब 209 किसके पास है 200 के पास है, 200 को कैसे लिखोगे 2 गुणा 100 है ना, तो हम यहाँ से कितना बेस उठा लेंगे 2 उठा लेंगे, यानी 2 गुणा, अब दोस्तों 200 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, 9 और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 218 हो जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ाया हमने 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यानी कितना होगा, तो अब गुणा करो 43681। सिंपल है भाई, गुणा करके देख लो भाई 218 का डबल करोगे क्या 436 और 81 और हो जाएगा। सिंपल, ये देखो 217 का स्क्वायर, अब 200 से कितना ज्यादा है, ठीक है कितना बेस चल रहा है 2 का 2 इंटू में लिखो, तो 200 से कितना ज्यादा 17 ज्यादा 17 और बढ़ा दो यानी कितना होगा 234,
और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब ये ध्यान से देखना भाई, डबल करोगे 2 चौको 8, 23 दूनी 46। हाँ लेकिन अभी भी ये 316 से कम है ना भैया 100 से लेकर 316 तक 5 डिजिट रखने हैं हमें। अगर 289 आगे लिख देंगे तो 6 डिजिट हो जाएंगे, तो 289 इसके नीचे लिखेंगे, यानी कितना 9 8 8 2 10 47089। सिंपल है। ये देखो 196 का स्क्वायर, अभी देखो है ना कि 200 के पास है कि नहीं, तो 200 से कितना कम है भाई, 200 के बाद से बेस 2 लगा रहे हैं तो 2 लिख देंगे। 200 से कितना कम है ये 4 कम है, 4 और घटा दो कितना हो गया 192 हो गया। कितना घटाया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कितना हो गया 2 दूना 4 19 दूना 38 और ये कितना 38416। अभी भी 316 से कम है ना, हाँ तो 38416 5 डिजिट का रहेगा। ये देखो 185 का स्क्वायर, अभी भी 2 से आप देख सकते हो ना, तो 200 से कितना कम है 15 कम है, 15 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा 177 हो जाएगा। ठीक है 170 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये कितना हो जाएगा 340। अब 225 आगे तो लिख नहीं सकते वरना 6 डिजिट का हो जाएगा, 225 के नीचे लिखोगे यानी क्या हो जाएगा 34225। सिंपल है, कुछ भी पूछ दे भैया। देखो 522 का स्क्वायर पूछो, 522 का स्क्वायर पूछ दिया, किसके पास में 500 के पास में। भाई 500 कैसे लिखोगे 5 होगा 100 है ना, 5 उठा लो यहाँ से, यानी बेस क्या रहेगा 5। 500 से कितना ज्यादा है 22 ज्यादा है, 22 और बढ़ा दो कितना हो जाएगा 544। भाई 22 और ऐड करोगे तो 544 हो जाएगा। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। ठीक है राइट, 500 गुणा करो 500 को 20, 500 को 20 दो 22 और 5 25 दो 27। हाँ अब 244 484 कहाँ लिखोगे, एक मिनट, 22 का स्क्वायर 484 कहाँ लिखोगे। अब आपको पता है ये 316 से बड़ा है, 317 से लेकर के 999 तक 6 डिजिट रहेंगे, तो 484 फिर इसके नीचे लिखोगे इस तरह से, कितना देखो 272484 ये स्क्वायर हो गया। सिंपल। ये देखो 598 किसके पास में 600 के पास में, 600 कैसे लिखोगे 6 होगा 100 यानी 6 उठा लो। अब 600 से कितना कम है 2 कम है, 2 और कम कर दो कितना हो जाएगा 596। कितना कम किया 2, 2 का स्क्वायर कितना लिखोगे 04, तो कितना आ जाएगा तो 36 और 6 9 54 57 और 6 5 30 3 33 यानी कितना हो जाएगा 337604। ये हो जाएगा, कोई 6 डिजिट रखने ना वो 317 से लेकर 99 तक। सिंपल है। आगे देखो 625 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 6 भाई 6 का रखोगे नहीं जो बेस है। अब 600 से कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है, अगर 600 से 25 ज़्यादा है तो कितना बढ़ा दो 25 और, तो कितना 650 हो गया। कितना बढ़ाया 25, 25 का स्क्वायर कितना हो 625, गुणा कर दो यानी कितना 600 6 5 30 6 36 30 39। आपको पता है 6 डिजिट का रखना है तो 625 यहाँ लिखोगे यानी क्या हो जाएगा 390625। सिंपल है। 735 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना रखोगे 7 रखोगे। ठीक है तो 735 का रखोगे 7, तो 735 यानी 700 से कितना ज़्यादा है 35 ज़्यादा है, 35 और बढ़ा दो कितना हो गया 770 हो गया। और 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 यानी 700 सॉरी 749 749 और 4 53। ठीक है और आ गया 1225। अब 1225 कहाँ लिखोगे, हमें 6 डिजिट का रखना है, यहाँ लिखेंगे 1225 है ना, ध्यान रखना। अब देखो एक और आगे बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि 6 डिजिट रखना ना हमें, 5 2 2 9 1 10 और ये हो गया 540225 540225। सिंपल है। सॉरी मैंने बोला 816 का स्क्वायर बताना है, तो ये किसके पास है 800 यानी 8 के पास है। ठीक है तो 8 ले लो इनटू में, कितना ज्यादा है 816, 800 से 16 जाता है तो 16 और बढ़ा दो कितना हो गया 832 हो गया। और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 हो, यहाँ लिख दो बस गुणा करो 8 दूनी 16 8 3 24 1 25 8 1 64 2 66। हाँ और 256 का लिखोगे फिर इसके नीचे लिखोगे तो कितना हो जाएगा 6 5 6 2 8 6 6 5856 ये हो जाएगा 665856। सिंपल है। मैंने बोला 925 का स्क्वायर बताओ कैसे बताओगे भाई, 900 किसके पास है 9 के पास है तो 9 इंटू, अब 900 से कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा, 25 और बढ़ा दो कितना हो जाएगा भैया 950 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना हो 625, आगे लिख दो 900 9 45 9 9 81 4 85 और 625 इधर लिख दो तो कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि मैं 6 डिजिट का रखना है ना। हाँ तो हो जाएगा 855625 855625। सिंपल है। ठीक है तो आप कुछ भी स्क्वायर निकाल देखो 250 लिखा 254, अब 250 को कैसे लिखोगे 250 के पास में है कि नहीं। अब आप सोचोगे 200 के पास या 300 तो आपको बहुत कैलकुलेशन पड़ जाएगी, लेकिन 250 के पास में तो 250 कैसे लिखोगे 100 गुणा 2.5। अब 2.5 मतलब क्या होता है 2.5 मतलब तो 5 का आधा यानी 5/2, तो 5/2 को उठा लो। समझ गए 2.5 मतलब 5/2 होता है ना। मैं मान के चल रहा हूँ आप सीजन की तैयारी करें तो आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको आती होगी। 250 को लिखोगे ना भाई 100 गुणा 2.5, 2.5 मतलब 5/2, 5 का आधा 2.5 होता है ना। हाँ 250 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा, 4 और बढ़ा दो कितना हो जाएगा 258 हो जाएगा। एक मिनट के 258 हो जाएगा। कितना बढ़ाया 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, सॉल्व कर दो इसे 2 कम 2 2 दूना 4 2 18 5 से गुणा कर दो 5 9 45 12 5 60 4 64 यानी क्या 64516। अब 5 डिजिट का आया क्योंकि 316 से छोटा है ये।
अभी 756 750 के पास में 750 क्या क्या लिखोगे, 100 हुआ 7.5 या 7.5 को लिखोगे 15/2 लिखोगे ना। हाँ तो 15/2 बस आगे निकाल लो भाई, 15 का आधा होगा ना 7.5। तो 750 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 और बढ़ा दो यानी कितना हो जाएगा 762 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। सॉल्व कर दो इसे, कितना आएगा 2 3 6 2 8 16 2 एकम 2। ठीक है हाँ 15 15 का 15 15 8 120 121 15 45 और 12 कितने हो गए 57। ठीक है 45 12 57 और 36 लिख दोगे कहाँ पे, आगे लिख दोगे। क्यों, क्योंकि 6 डिजिट का रखोगे ना भैया, आगे लिखोगे कि नहीं, क्योंकि 316 से बड़ा है ये, 317 से लेकर के 999 तक हमें 6 डिजिट का रखना होता है। तो उसी रेंज में यार तो क्या होगा 57 15 36। ठीक है ठीक है। तो अब ये देखो 993 आ गया। अब ये 1000 के पास है कि नहीं, ये 1000 के पास, 1000 को कैसे लिखोगे 100 से ही कंपेयर कर लो, यानी 100 गुणा 10, बस 10 को उठा लो। 1000 को 100 गुणा 10 ही लिखोगे ना, 10 उठा लिया। अब 1000 से कितना कम है 7 कम है, 7 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा 986। 7 और कम करोगे तो हो जाएगा 986। कितना कम किया 7, तो 7 को स्क्वायर कर दो 49। हाँ बस कर दो कितना 9860 इंटू में रहता है ये। हाँ और बस 49 आगे लिख दोगे तो 6 डिजिट का हो गया 993 का स्क्वायर, सिंपल है। अब निकाल लोगे। अब ये देखो किसके पास है, अब आपको दिखाई दे रहा है 550 से भी निकाल सकते हो 11/2 करके, या देख सकते हो 600 के पास में भी है। मान लो अब किसके पास है 550 से 15 ज्यादा है। 550 को क्या लिखोगे 100 गुआ 5.5, 5.5 को लिखोगे 11/2 भाई, 5.5 को ये लिखोगे ना 11 का आधा होता है, 11/2 यहाँ लिख दिया। अब भाई 550 से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, तो 15 और ऐड कर दो इसमें तो कितना हो जाएगा 580 हो जाएगा। 15 ऐड किया तो 15 का स्क्वायर कितना 225। सॉल्व कर दो 29 दूना 58 होता है, 11 0 0 11 9 99 और 11 दूनी 22 और 9 कितने हो गए 31। और 225 कहाँ लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे। क्यों, क्योंकि 6 डिजिट का रखना है 319225। समझ गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये भी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये अब ये इसे कंपेयर कर लोगे 400 से, ठीक है, इसे देख लोगे 800 से। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने देखो बहुत ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं रखा कि मैं 1 घंटे 2 घंटे का बना दूं, मैं शॉर्ट में कंटेंट बनाता हूँ। छोटे में सीखो, अपनी जवानी का महत्व को समय बचाओ और अब दूसरी चीज़ों में लगाना भैया, है ना, दुनिया घूमनी भी तो है और भी तो चीज़ें करनी है, जैसे पढ़ते ही रहोगे। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, 1000 तक के स्क्वायर्स आपको रट गए, कुछ भी पूछ दे आप बता दोगे। क्लियर है। तो बताना ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। और बाकी मैथ्स अभी तक कवर नहीं करी, जल्दी से 150 घंटे में कवर करो। बाकी मैं इंटरव्यूज़ लेके आ रहा हूँ, आप देखना बच्चों ने बहुत अच्छा सिलेक्शन लिया है। ठीक है, बाकी ये प्लेलिस्ट मैंने बना दी, यहाँ से प्रैक्टिस करना। अभी तक ये वीडियो देखा नहीं तो देख लो कौन सी 45 शीट्स है जो आपको करनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसे लगा मुझे बताना। एंड भैया जय हिंद।